इवन आखिरी मोमेंट जब मैं बेबी को लेकर जा रहा था तब भी कह रहा था, बेटा प्लीज जाग जाओ, बेटा प्लीज जाग जाओ। इस मेंटरशिप के साथ हम जुड़े रहे। हमें पता था कि यहाँ पर परमेश्वर अगर हमने जोड़ा है तो उसके बड़े इरादे हैं, ये रिजल्ट नहीं है। और हम बने रहे, हम आते गए, हम दुआ करवाते गए और हर एक पल, मतलब हम कह सकते हैं स्पिरिचुअल फादर मदर ऐसे ही बोलने के लिए नहीं है। मैं खुद गवाह हूं कि एक माँ एक पापा कैसे केयर करते हैं। मेरा नाम पास्टर क्रिस्टोफर और मेरी वाइफ का नाम मुक्ति है। और मैं 2022 में नवंबर महीने में पहली बार और चर्च में आया था। आत्मिक ग्रोथ के लिए ये मेरा मेन मकसद था कि अभिषेक में बढ़ूं, और साथ में दूसरे भी मेरे पर ज़रूरतें थी, प्रश्न थे। उसमें सबसे बड़ा, जब मैं यहाँ आया मैरिज लाइफ के 13 साल हो चुके थे लेकिन बेबी ब्लेसिंग नहीं था, तो वो सबसे बड़ा एक मसला था। उन प्रेयर पॉइंट्स को लेकर बार बार हम यहाँ आते थे, प्रार्थना करवाते थे। और जब मैं 2022 नवंबर में आया यहाँ पर, मेरी वाइफ मुक्ति प्रेग्नेंट थे और 13 साल बाद प्रेगनेंसी रही थी। और 13 साल बाद हम खुशियों के दिन बस देखने वाले थे और हम बहुत खुश थे एज ए परिवार की 13 साल के बाद बच्चे की ब्लेसिंग मिलने जा रही है। लेकिन जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चे का बर्थ होने वाला था, डॉक्टर ने बताया कि बेबी के हार्ट बीट्स नहीं मिल रहे और हम शॉक थे। ये 9 महीने सब कुछ नॉर्मल रहा था और जब हम 9 महीने के बाद बस खुशी हमारे हाथ में आने वाली थी, डॉक्टर बोल रहे थे कि बेबी के हार्ट बीट्स नहीं मिल रहे और हम शॉक थे, प्रेयर कर रहे थे, हम बिलीव कर रहे थे कि नहीं परमेश्वर कुछ अद्भुत करिए। और डॉक्टर ने बाद में बता दिया कि ये बच्चा आपको नहीं रखना है, अगर ज़्यादा समय रखा तो उसकी मदर को भी दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। तो तुरंत हमें डिसीजन लेना पड़ा और जो फर्स्ट बेबी मैरिज लाइफ के 13 साल के बाद हमें मिला, उसका बर्थ जब हुआ वो स्टिल बर्थ था, वो डेड था और हम बहुत ही दुखी हो गए, हम बहुत ही सदमे में थे। मुक्ति हॉस्पिटल में थी और मुझे और कुछ परिवार के चंद लोगों को जाकर बच्चे की बेबी की फ्यूनरल करनी पड़ी। और इवन आखिरी मोमेंट जब मैं बेबी को लेकर जा रहा था तब भी कह रहा था, बेटा प्लीज जाग जाओ, बेटा प्लीज जाग जाओ। इतनी खूबसूरत बच्ची थी कि उसे उसकी फ्यूनरल करने का भी मन नहीं हो रहा था और भारी हृदय से उसकी फ्यूनरल करी। इस समय में सबसे बड़ी जो हेल्प हमें मिली वो थी स्पिरिचुअल फादर जी और मदर जी की प्रार्थना। ईश्वर ने हमें जो सबसे बड़ी गिफ्ट दी, ये हमारे स्पिरिचुअल फादर जी और मदर जी की प्रार्थना की भेंट है। और वो हमारे लिए इन कठिन हालात में प्रेयर कर रहे थे और वो प्रार्थना का प्रत्युत्तर इतना अद्भुत मिला कि बेबी को फ्यूनरल करके आए, बस तीसरा दिन था और मैं पुलपिट पर खड़ा था, प्रचार कर रहा था और प्रभु ने बोल दिया कि हम रोएंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। जैसे दाऊद का सब कुछ लुट गया था, जब तक वो रोया कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने परमेश्वर में बल पकड़ा, खड़ा हुआ, गया, लड़ा और जो कुछ लुट गया था वो वापिस लेकर आया। और लास्ट ईयर स्पिरिचुअल फादर जी की बर्थडे वाले दिन जो वेडनेसडे था, हम यहाँ पर आए और तब भी हमने ये सेम बात के लिए प्रार्थना करवाई कि परमेश्वर अब 3 साल बीत गए, हमें हमारी ब्लेसिंग वापिस चाहिए। और स्पिरिचुअल फादर जी से हम मीटिंग के बाद दूसरे दिन पर्सनली मिले थे और जब मिले तब आत्मा में परमेश्वर ने स्पिरिचुअल मदर जी को ये बता दिया था कि परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस कर दिया है,
जो उन्होंने बाद में हमें बताया कि स्पिरिचुअल फादर जी और मदर जी से मिलकर हमने टेस्ट करवाया और मेरी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर का धन्यवाद, हालेलुया। और ये वक्त की जर्नी में हम अकेले नहीं थे, हमारे अगुवे हमारे साथ थे। एवरी टाइम मदर जी का मैसेज आए, कॉल आए, गाइड करते, प्रेयर करते, एंकरेज करते। स्पिरिचुअल फादर जी हर स्टेप पर जैसे वो ये बार हमारे साथ थे, एक एक डिटेल पूछी जाती और गाइड किया जाता, प्रेयर करी जाती। और जब राइट टाइम आया, स्पिरिचुअल मदर जी के ये वर्ड थे, ये परमेश्वर ने दी हुई आशीष है और इसे कोई भी छीनने न पाएगा। ये परमेश्वर ने दी हुई आशीष है और इसे कोई भी छीन न पाएगा। और परमेश्वर के अनुग्रह से हमारी एनिवर्सरी का 16 साल पूरा हो रहा था और 17वें साल में हम एंटर हुए। सेम डे एनिवर्सरी के दिन परमेश्वर ने ब्लेसेड बेबी गर्ल से ब्लेस किया। हालेलुया। जीसस जीसस जीसस, वो कितनी ब्यूटीफुल, वाव वाव वाव। देखो